जय श्री राम। आज मैं ना आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा। किसी की भी अगर कुंडली आप स्टडी कर रहे हो ना तो ये 5 चीज़ें अवश्य देखना। आज ना कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आएगा। हम क्या सीखेंगे आज के वीडियो में? एक तो ये सीखेंगे कि आरूढ़ लग्न, ठीक है। किसी की भी कुंडली में ये देखना है कि आरूढ़ लग्न क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक अपना लग्न होता है, जैसे आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि बनती है वो आपका लग्न है, ठीक है। बट आरूढ़ लग्न क्या चीज़ है वो बताऊंगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि आरूढ़ लग्न से 11th हाउस और सेकंड हाउस वो आपकी कुंडली में आपको क्या बताता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सैटर्न एंड वीनस कॉम्बिनेशन के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे जुपिटर एंड मर्क्यूरी इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन सेकेंड हाउस, 5th हाउस एंड 11th हाउस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो आरूढ़ लग्न क्या होता है ना, आपको ये चेक करना है कि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, ठीक है। मान लो ये आपकी कुंडली है, ठीक है, और आपकी कुंडली में 7 नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 7 नंबर का स्वामी कौन होगा? शुक्र। अगर 7 नंबर का स्वामी यहाँ पे है 5th हाउस में, यानी कितनी दूरी पे है अपने घर से? कितनी दूरी पे गया? 5 घर दूरी पे गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आरूढ़ लग्न क्या होगा पता है? 9th हाउस। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? आपका लग्न लॉर्ड जिस भी हाउस में गया है उसकी दूरी गिनो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो जो आपका लग्न लॉर्ड जहाँ बैठा है तो आपको फिर वहाँ से उतनी गिनती करनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपका लग्न, आपका आरूढ़ लग्न ये आ गया, ठीक है, 9th हाउस। उसी हिसाब से अगर किसी का फर्स्ट हाउस का फर्स्ट में ही है तो क्या खुद की जगह पे ही बैठा है, यानी 1 घर दूरी पे, तो सेकंड हाउस उसका आरूढ़ लग्न हो गया। अगर वीनस यहाँ पे बैठा है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, तो क्या गिनना है? जहाँ वीनस बैठा है वहाँ से दूसरा कर ले लो, ये 3rd हाउस है, वो आपका आरूढ़ लग्न हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपका आरूढ़ लग्न कौन से हाउस में आता है, ठीक है। अभी होगा क्या इसमें ना, एक एक्सेप्शन है। अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पे वीनस 4th हाउस में बैठा है तो फिर वहाँ से गिनती 4th हाउस नहीं करनी है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं करनी है, 4th हाउस ही आपका आरूढ़ लग्न होगा, ठीक है। ये एक इसमें एक्सेप्शन है। तो जब आपको आपका आरूढ़ लग्न मिल जाए तो आरूढ़ लग्न से फिर आपको देखना है कि फ्रॉम आरूढ़ लग्न, ठीक है, यहाँ से आपके 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, ठीक है। तो 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो देखो। और प्लैनेट में वो आपको जज क्या करना है पता है? कि जो हमारे सिंपल ज्योतिषीय सूत्र है वो ही चेक करो कि उस हाउस में आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो वर्गोत्तम होके बैठा है, बली होके बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी देखो। अगर डेबिलिटेटेड है तो भी ये नियम लागू होगा। अगर प्लैनेट अच्छी राशि में, यानी खुद की राशि में, मित्र राशि में, उच्च का बैठा है या डेबिलिटेड बैठा है, ठीक है, तो ऐसा इंसान ना जो अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है, यानी सारी सुख सुविधाएं उनको मिलेगी, जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी पूरी होगी, ठीक है। तो ये एक सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक करके देखना, आप उससे ना 100% रिलेट करोगे इस चीज़ से, ठीक है। तो ये होगा कि यहाँ पे लाइफ इंसान को ना हायर मिडिल क्लास की मिलती है, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। उसी हिसाब से अभी आपको आपके आरूढ़ लग्न से सेकेंड हाउस में देखना है, ठीक है। सेकेंड हाउस में नियम वही लगाना है अपने बेसिक ज्योतिषीय सूत्र। मित्र राशि में, खुद की राशि में बलि बैठा है, उच्च की राशि में एक्सल्टेड है, डेबिलिटेड है। अगर सेकेंड हाउस में ऐसा कोई प्लैनेट बैठा है ना तो आपको ना वेल्थी लाइफ मिलेगी। वेल्थी लाइफ मीन्स इससे 110% बेटर, यानी जो रिच क्लास पीपल होते हैं ना, रिच पीपल, वैसी लाइफ आपको मिलेगी। तो ये 2 सूत्र हमेशा किसी की भी कुंडली में आप अगर वेल्थ चेक करते हो ना तो ये 2 सूत्र हमेशा चेक किया कीजिए, ठीक है। इससे काफ़ी सारा ना क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अभी आते हैं हमारे, देखो मैंने ये 2 पॉइंट कवर कर लिए, ये वाला। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना। अब आते हैं सैटर्न वीनस के ऊपर। देखो
जिस किसी भी की कुंडली में सैटर्न वीनस कंजंक्शन में है, कंजंक्शन कैसे बनेगा, या तो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, यानी एक दूसरे के सामने बैठ जाए सैटर्न वीनस, या एक ही घर में बैठ जाए, ठीक है, या तो फिर एक दूसरे से त्रिकोण में बैठ जाए, यानी सैटर्न जहाँ बैठा है या वीनस जहाँ बैठा है वहाँ से ऑल्टरनेट प्लैनेट एक नंबर यानी साथ में हो, 5वें घर में हो, 9वें घर में हो। ऐसे इंसान का ना पैसा कोई खा नहीं सकता। रीज़न बीइंग सैटर्न क्या है आपका, वर्क, कर्म, और ये क्या है, वेल्थ, ठीक है। तो क्या हुआ, आप जो काम करोगे ना उससे आपको वेल्थ मिलेगी। तो ऐसे इंसान का पैसा कोई दबा नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता। और लाइफ में ना आप चेक करना 36 के बाद ये इंसान बहुत राइज करता है, और 48 के बाद तो मल्टी मिलियनर, ठीक है। तो सैटर्न वीनस ये हो गया, और उसमें भी अगर जुपिटर कहाँ से इस कॉम्बिनेशन को दृष्ट कर रहा है, ठीक है, तो ईश्वरीय कृपा हो गई आपके काम के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, तो बहुत अच्छा ही हो गया। इससे भी इंसान का पता चलता है कितना पैसे वाला होगा। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर मरकुरी, वो भी आपको इसी हिसाब से लगाना है, ये जो रूल्स मैंने बताए, एस्पेक्ट, हाउस एंड 159, ठीक है। मरक्यूरी क्या है, देखो मरक्यूरी ना आपकी बिजनेस स्किल्स है, आपकी टेक्निक है, आपकी टैक्टिक्स है, ठीक है। और उसको अभी सपोर्ट कौन दे रहा है, जुपिटर, जो कुंडली का भगवान है, ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर की दृष्टि आपके बिजनेस के ऊपर पड़ गई, तो ऐसा इंसान भी ना लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। अभी आते ही इस पॉइंट के ऊपर 2nd, 5th एंड 11th, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 9th भी ले लो, 9th भी अच्छा है, ठीक है। आपका ये 2nd हाउस है, ठीक है। चेक करो 2nd हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। 2nd हाउस, मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर राशि है, 2nd हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ गए, इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है पता है। 2nd हाउस क्या है, आपकी वेल्थ है, ठीक है, और 11th हाउस क्या है, आपके गेन्स का हाउस है। तो एक्चुअली वेल्थ एक्यूमुलेशन है, ठीक है। आप जो सेविंग्स इकट्ठा करते हो, आप जो वेल्थ इकट्ठा करते हो वो है। तो इसका सीधा रिलेशन बन गया 11th हाउस से। दैट मीन्स कि आप जो भी सेविंग्स करोगे ना उससे आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा, ठीक है। दूसरा है 5th हाउस। अभी 5th हाउस यानी देखो यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, अगर 5 नंबर की राशि सन यहाँ पे बैठ जाए, 5th एंड 11th का कनेक्शन बन गया, आप कैसे पैसा कमाओगे पता है, पूर्व पुण्य कर्म से। आपने जो आपके पास्ट लाइफ में कर्मा किए है ना, अभी आज की डेट में आपको जो भी इच्छा पूर्ति हो रही है वो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से हो रही है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए थे उसकी वजह से आपको अभी गेन्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी 9th हाउस ले लेते हैं। 9th हाउस में मान लो यहाँ पे राशि नंबर 1 नंबर है तो 9 नंबर की आएगी। अगर जुपिटर 11th हाउस में बैठा है तो ये तो सीधा सीधा ये भाग्य इच्छा से जुड़ गया है, यानी भाग्य के भरोसे आपको ना इच्छा की पूर्ति होगी, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत लकी होता है जिसका 9th और 11th का कनेक्शन बनता है। कनेक्शन कैसे देखना है, ऐसे ही देखना है। ये 3 कॉन्सेप्ट हर हमेशा आप ध्यान रखो, ठीक है। प्लैनेट के संबंध कुंडली में कैसे बनते हैं। तो 9th हाउस लॉर्ड जब 11th हाउस से जुड़ता है तो उसको लाइफ में ना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है। ईजिली भाग्य उनका सपोर्ट करता है। और किसी की भी कुंडली में आप 2nd 9 का कनेक्शन देखो ना, 2nd हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठे, मान लो यहाँ 2 नंबर राशि तो वीनस यहाँ बैठ गया, यहाँ 9 नंबर राशि तो जुपिटर यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना तो धर्म के जरिए आप पैसा कमाओगे। आप चेक करना, जो भी ये धर्म उपदेश देते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। उनका इंटेंशन वो नहीं होता कि धर्म के जरिए पैसा कमाए, बट लोग डोनेशन देते हैं क्योंकि उनका ना कनेक्शन ऐसा बनता है। उनका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन का सिग्निफिकेटर है ना वो 9th हाउस में यानी भाग्य के हाउस में जुड़ा है। तो जितना धर्म, परंपरा, भाग्य उनको वो फॉलो करेगा, उनका 2nd हाउस मजबूत होगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आरूढ़ लग्न के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चली होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।